क्वेश्चन है आपके पास? डस्टर कहाँ पे है? सुनिए डस्टर लेके आ, नीचे देख के शायद तूने क्वेश्चन रीड करा है? पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ना वही थोड़ा सा पिछले कॉन्सेप्ट के साथ ही है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपन नए तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा कुछ था तो नहीं वैसे। अच्छा, इसमें एक्सेस वाला सीन है, ठीक है? क्या कह रहे हो? चलो अभी इधर आ जाओ मेरे साथ साथ। पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोला राजे? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कहता है एक्स लिमिटेड invited 1 lakh shares to public for the issue। मतलब कि एक्स लिमिटेड, मतलब कि इस क्वेश्चन में जो हमारे शेयर्स ने इशू होने, कितने शेयर्स ने इशू होने? 1, ठीक है? हमारे कितने शेयर्स ने इशू होने? 1 लाख शेयर्स ने इशू होने। और उसने बोला ऑफ ₹10 ईच, जो कि 10 रुपीज़ का एक है। और 10 रुपीज़ को कैसे कैसे मंगवाया क्वेश्चन ने? 2 रुपीज़ ऑन द एप्लीकेशन, 4+1 on the allotment, 3+1 on the first call, 1+1 on the final call। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,70,000 शेयर्स। मतलब कि कंपनी ने इशू कितने करने थे? 1 लाख, जबकि कंपनी को एप्लीकेशंस कितनी आ जाती है मेरे बेटा? 1,70,000 की कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं। एंड दे रिजेक्ट द 10,000 एप्लीकेंट्स। उन्होंने 10,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया और बाकियों को प्रो राटा कर दिया। क्या मतलब? अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में हमें क्या बोला कि क्वेश्चन ने कुल मिला के कितने शेयर्स को इशू करना है? 1 लाख को। और क्वेश्चन ने एप्लीकेशंस कितनी रिसीव कर ली? 1,70,000। ये हमारे क्वेश्चन की एप्लीकेशंस है और ये हमारे क्वेश्चन का इशू है। अब ध्यान से सुनना। अब इसका कोई रोल नहीं है, इसको कहीं कैलकुलेशन में नहीं देना। अब क्वेश्चन ने आपको साफ साफ बताया। क्वेश्चन ने क्या बोला है? कहता 170 में से 10,000 को क्या दे दो? 0। 10,000 को कितने दे दो? 0। तो इसके सामने लिख देता हूं एप्लीकेशन, इसके सामने लिख देता हूं अलॉटमेंट। 10,000 को कितनी दे दो? क्वेश्चन कह रहा है 0, ओके। और बाकी राजे टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 170। 170 में से 10 को हमने कितना दे दिया? 0। मतलब कि मेरी तरफ समझना। अब इसका मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन ने 1,60,000 को 1 लाख देना ना, आई तो 170 में से 10 को कितना दे दिया? 0। तो पीछे कितना बचा? 160। 160 को कितना देगा क्वेश्चन? 1 लाख। लेकिन उसके बारे में क्वेश्चन ने बोल दिया कि 50,000 को कितने शेयर्स देने हमने? 50,000 को कितने देने? जल्दी बताओ। 10,000। और क्वेश्चन ने क्या बोला? 1,10,000 को कितने शेयर्स देने हमने? 90,000। अब संजना ये देख, क्या ये तेरा टैली हो रहा है? टोटल एप्लीकेशन 170 आई थी, क्या एप्लीकेशंस का टोटल 170 बन रहा है? हाँ। टोटल अलॉटमेंट क्वेश्चन ने कितनी करनी थी? 1 लाख। क्या अलॉटमेंट का टोटल 1 लाख बनता है? तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि क्वेश्चन ने एप्लीकेशंस कितनी रिसीव कर ली? 170। क्वेश्चन ने अलॉट कितने करने हैं? 1 लाख, जिसमें से क्वेश्चन ने 10,000 को कितने दे दिए? 0। उसके बाद 50,000 को कितने दे दिए? 10,000। और 1,10,000 को कितने दे दिए? 90। ये सारा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ। समझ में आ गई ये बात आपको? उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है? इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन में। ये वाली लाइन ना बच्चे आपको अक्सर नजर नहीं आनी बुक में, लेकिन पेपर में आ सकती है। क्वेश्चन ने क्या बोला? कहता जितनी भी एक्सेस मनी है उसको यूटिलाइज करो, लेकिन कहां तक? उसने क्वेश्चन ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है। कहता जो एक्सेस मनी है ना, जो एक्सेस मनी है उसको ना आपने यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करना है टिल अलॉटमेंट। आपने बेसिक्स लेक्चर देखे हैं ना, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि एक बच्चे की फीस आ गई, फिर हम लोग उसके फादर को कॉल करते थे कि आपका ज़्यादा पैसा आया हुआ, उसको वापस ले जाओ। तो फिर वो हमें क्या बोलते थे कि आप पैसा अपने पास ही रखो ताकि आप अगले टाइम पे उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है अलॉटमेंट तक। सुनो मेरी बात, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास एक्सेस है 10,000, हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया 6,000। अगला 4,000 कहाँ एडजस्ट करना है? फर्स्ट कॉल में। लेकिन वो एडजस्ट फर्स्ट कॉल में नहीं करना, वो जो एक्सेस है ना उसको हमने रिफंड कर देना है। देखो हमारे पास किसी का पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, हम लोग उसको अगली कॉल्स में एडजस्ट कर लेते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसको एडजस्ट नहीं करना। अगर एडजस्ट नहीं करूंगा तो मैं उसको वापस कर दूंगा। यही हो सकता है, अगर एडजस्ट नहीं करूंगा तो मैं उसको वापस कर दूंगा। यही है। उसके बाद क्वेश्चन ने आपको क्या बोला? कहता
राम हु हैव 200 शेयर्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ 50,000 एप्लीकेंट्स। इधर देखो मेरी तरफ, राम कौन सी कैटेगरी का बंदा है, ये वाली। तो उसने अप्लाइड है या लोटेड 50 500 500 अप्लाइड या लोटेड, हु हैव 200 शेयर्स मतलब, हाँ हु हैव 200 शेयर्स। अच्छा गिवन क्या है, राम हु हैव 200 शेयर्स, 200 शेयर्स का मतलब अलॉटेड। तो अगर यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे कितना होएगा, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई हुई है ना, 50,000 के नीचे 10,000 रख दो। क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ हमें 200, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x इंटू 10,000 दैट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 200। सो वैल्यू ऑफ x इज 50,000 इंटू 200 बाय 10,000। कितना बन जाता है मेरे बेटा, 1000। मतलब कि जिसके पास 200 अलॉटेड है उसने अप्लाई कितने के लिए कराएगा, 1000। जिसके पास 200 अलॉटेड है उसने अप्लाई कितने के लिए कराएगा, 1000। अब इसका डिफॉल्ट क्या है, डू नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। अब यहाँ ध्यान से सुनना, इसको क्या करूंगा, इस 1000 और 200 को क्या कर दूंगा, नीचे जाके लिख दूंगा। और ये क्वेश्चन कितना रह गया, 49,000 का, और ये कितना रह गया 9,800। याद रखना, इसको रब कर दूं, एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक यूटिलाइज करनी है, ठीक है। अब याद रखना अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने क्या बोला कि इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी और इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके बाद जाके क्वेश्चन आपका फॉरफिट हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, चलो उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन में। आगे क्या कह रहा है, कहता आगे चल के क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कहता मोहन एंड सोहन दो बंदे हैं, हु अप्लाइड, पहली बात क्या गिवन है, अप्लाइड। हाउ मच, मोहन ने कितने अप्लाई करे हैं 1100, सोहन ने कितने अप्लाई करे हैं 3300। डू नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल एंड दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब ये कौन सी कैटेगरी के बंदे हैं रजे, जब आपको क्वेश्चन ना बताए ना, कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में ना बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक तो रिफंड की बात कर दी, दूसरी चीज मैं यहां पे एक नई चीज बताने वाला हूं, तीसरी चीज अब चेक करो, क्वेश्चन ने एक लाइन बोली है, कहता मोहन एंड सोहन हु अप्लाइड फॉर 1100 शेयर्स एंड 3,300 शेयर्स डू नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। बट हमारे क्वेश्चन में कैटेगरीज कितनी थी, 10,000 को 0, 50 को 10,000 एंड 1,10,000 को 90। राम की कैटेगरी तो क्वेश्चन ने बता दी, राम की कैटेगरी क्वेश्चन ने बोला, क्या बोला क्वेश्चन ने, कि राम तो भाई साहब 50,000 10,000 कैटेगरी वाला इंसान है। लेकिन मोहन जिसने 1100 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और सोहन जिसने 3,300 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसकी कैटेगरी नहीं बताई हुई। तो रजे अगर आपको पेपर में किसी की कैटेगरी ना बताई हो ना, तो आप कोई भी कैटेगरी ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी कैटेगरी ले लो, हर एक कैटेगरी से आंसर क्या आएगा, सेम। क्यों आंसर सेम आएगा वो आप कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एक नई चीज क्या समझ में आई है कि अगर हमें कैटेगरी ना गिवन हो तो क्वेश्चन में उसकी कोई भी कैटेगरी ले लो। तो हम लोग कोई भी कैटेगरी ले ले, बोलो ये वाली लेनी है, ये वाली, चलो तो हम 1,10,000 और 90,000 वाली लेते हैं। चलो इसमें दो बंदे हैं, अप्लाइड है बेटा जी, अप्लाइड गिवन है तो मैं अप्लाइड से माइनस करूंगा 1100 एंड 3,300। अच्छा 1,10,000 को 90 मिलते तो 1100 को पता कितने मिलेंगे 900, वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर 900 आ जाएगा। 110 को अगर 33 मिलते तो इसको कितना मिलेगा 27। तो इन दोनों को हमने अपने क्वेश्चन से क्या कर देना है, माइनस कर देना, जैसे इसको माइनस करा था ना। अच्छा इनकी अब अलग कैटेगरी बनेगी, 1100 और 900 ऊपर बना दें, ऊपर अब कर देता हूं, लो भी अब ध्यान से सुनते रहना। अब यहां पे एक कैटेगरी बन जाएगी जिसने 1100 और 900 की, और एक कैटेगरी बन जाएगी 3,300 एंड 2,700। अच्छा इन्होंने आपको क्या नहीं दिया, इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी और इसने आपको सेकंड कॉल नहीं दी। क्वेश्चन फॉरफिट चला जाता है और क्वेश्चन फॉरफीचर में चला जाता है। अब आपको कहानी समझ में आ रही है कुल मिला के मेरे बेटा, चेक कर लो क्वेश्चन में, इधर देखो मेरी तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको स्टार्टिंग का आंसर कराई, 10,000 को 0, 50 को 10,000 एंड 1,10,000 को 90,000। फिर उसका क्वेश्चन ने क्या बोला, 1000 यहाँ से निकाल दे, 200 यहाँ से निकाल दे। मैंने 1000 और 200 का अलग कैटेगरी बना दिया और रिमेनिंग कैटेगरी ये पड़ा। फिर आपके पास तीसरी कैटेगरी 110 और 90,000 वाली गिवन है, उसमें से मैंने ये दोनों माइनस करके उनको अलग से लिख दिया। अच्छा इसकी कैटेगरी राजा माइनस करके आंसर बता सकते हो, इसका आंसर दोगे 4400 माइनस कर दो मेरे बेटा, 1,05,600 और इसका आंसर भी दे दो 3,500 माइनस कर दो 86,500। राजा गलत ना हो जाए कैलकुलेशन, एक चीज़ ध्यान रखना, एक कैटेगरी ये बन गई,
एक कैटेगरी हमारे क्वेश्चन में ये 1000 और 200 को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी थी और फर्स्ट कॉल नहीं दी थी और उसके बाद फॉरफिट हो गया था। एक कैटेगरी ये बन गई। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको कैटेगरीज ही बनवाई हैं क्वेश्चन के, भी तो कुछ करा ही नहीं हमने। सही ना, समझ आ गई कैटेगरीज बेटा? चलो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरीज का बन जाता है। अच्छा 10 रुपये हमने रब कर दिया गलती से। 10 रुपये का बताना क्या क्या था बेटा? टू एप्लीकेशन, 4+1 on allotment, 3+1 and 1+1. ये वाली कैटेगरीज थी। चलो अब एक काम करते हैं, इन सब की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अब क्या करना है, इन सब की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो इन सब की कैलकुलेशंस में सबसे पहले इधर चलते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन लेके चलें। क्या लिखूंगा? शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फाइनल कॉल 1, शेयर फाइनल कॉल 2। समझ में आती है? अब इसकी कैटेगरी लेके चलते हैं। इसकी कैटेगरी ये रहेगी, शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फाइनल कॉल 1, शेयर फाइनल कॉल 2। 2 का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, इसको इसकी कैटेगरी तो बेटा जी सिंपल रिफंड कर दो। इसका कुछ बेटा, इसको शेयर्स ही जब जीरो दिए तो सारे का सारा रिफंड होएगा। अच्छा जल्दी बताओ, इसने एप्लीकेशन के टाइम आपको कितने रुपीस दिए होंगे? 10,000 अगर एप्लीकेशन आई है तो 10,000 इंटू 2, इसने आपको 20,000 दिया होगा, जो कि हमने अपने क्वेश्चन में रिफंड करना है। इसका कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों कुछ बनाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपका रिफंड में जाने वाला सारे का सारा। अच्छा 49 को 9800, बेटा इसका एक्साइज कैलकुलेट करो। 49 माइनस 98 इंटू 2 करोगे, 49,000 माइनस 9,800, 29,000। श्योर नहीं रजे, 49,000 में से 9,800 माइनस करना है। 49,000 में से 9,800 माइनस करना है। ये आ गया 18 में से 9 निकालो तो 9 ये आ जाएगा रजे 39,200 मल्टीप्लाई बाई 2 4 78। इसका एक्सेस कितना आ गया? 78,400। राजे ऑफिस में इसका एक्सेस कितना आ गया? 78,400। चलिए इधर चलते हैं। शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फाइनल कॉल 1 एंड शेयर फाइनल कॉल 2। चलिए 9,800 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना होता है मेरे बेटा? अच्छा इसका बाद में करते हैं। एक मिनट सॉरी, एक्सेस इसका निकालना नहीं हमने, इसका एक्सेस निकालना भूल गए। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करो 400, और 600 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1200, और इसका एक्सेस हमने निकाल दिया। राजे इन दोनों का डिफरेंस करोगे प्लीज। 105 600 माइनस 86 500 001 19,000 और 1 मल्टीप्लाई कर दो राजा 2 से 0028 38,200 इसका एक्सेस हो जाता है। हाँ या ना? चलो शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फाइनल कॉल 1, शेयर फाइनल कॉल 2। अच्छा इन दोनों का एक्सेस करोगे राजे 800 इंटू 2 कितना होता है? 1600। चलिए शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फाइनल कॉल 1, शेयर फाइनल कॉल 2। यहाँ तक चल रहा है हमारा क्वेश्चन? ऑल क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ गया ना? 10,000 को रिजेक्ट कर दिया तो उसको रिफंड कर दिया, इसका मतलब। चलो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसके बाद जनरल एंट्रीज, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेशन कराओ मेरे साथ साथ। 9 इंटू 4 36, 0 और 32 बोल सकता हूँ हाँ या ना? 9 इंटू 1 900, 900 इंटू 3 2700, 9 इंटू 1 900, अगेन 9 इंटू 1 900, अगेन 9 इंटू 1 900। इसने आपको मेरे पुत्र जी ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, हाँ या ना? ठीक है, चलिए 27 इंटू 4 कितना होता है बेटा? 27 इंटू 4 10,800, 1200 एडजस्ट कर लो तो 9,600। 27 इंटू 1 2700, 27 इंटू 3 कितना होता है मेरे पुत्र? 8,100, हाँ या ना? 27 इंटू 1 2700, 27 इंटू 1 27 एंड 27। इसने भी आपको ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, ये तो रिफंड का ही चला गया था क्वेश्चन। चलिए 9800 मल्टीप्लाई बाय 4, 9800 मल्टीप्लाई बाय 4 बताओ कितना होता है? 39,200। सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा। 9800 इंटू 1 ये भी एडजस्ट हो जाएगा। 9800 इंटू 3 सर एक्सेस ना आपके पास 78,400 था, जिसमें से आपने 39,200 एडजस्ट कर लिया।
जिसमें से आपने 98 और एडजस्ट कर लिया, अभी और बच गया, कितना बच गया? 78,400 में से आपने 39,200 एक एडजस्ट कर लिया, 78,400 में से आपने 39,200 एक एडजस्ट कर लिया, 00293, और आपने 9800 अभी और एडजस्ट कर लिया, 12 में से 8 निकाल लो 4 और 9, 29,400 आपके पास बच गया। उसको क्या फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लूं? नहीं, क्वेश्चन ने आपको कंडीशन लगाई है कि अलॉटमेंट के बाद अपने क्वेश्चन को एडजस्ट मत करियो। तो अलॉटमेंट के बाद भी आपके पास एक्सेस कितना बच गया संजना? 20। बेटा याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इस क्वेश्चन में भी रिफंड आएगा। कितना रिफंड आएगा जल्दी बोलो? 29,400। ये रिफंड करना अपने को। क्यों? जो एक्सेस आया हुआ था वो हमने अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर लिया। अलॉटमेंट क्या हैव टू रिसीव में तभी हमने जीरो रखा हुआ ना, एडजस्ट कर लिया तभी तो हैव टू रिसीव में जीरो रखा है। लेकिन उसके बाद भी जो बच गया उसको अपन ने अपने क्वेश्चन में क्या कर देना है? रिफंड कर देना है। चलिए, उसका 9800 इंटू 3 कितना होता है? 29,600। ये सारे का सारा हैव टू रिसीव। 9800 इंटू 1 कितना होता है? 9800। रजे कैलकुलेशन चेक करते रहना, गड़बड़ होगी फिर आंसर में दिक्कत आ जाएगी। चलिए, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं मेरे पुत्र जी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 105,600 माइनस कहाँ? अच्छा, ये एक्सेस हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। उसके बाद 86,500 मल्टीप्लाई बाय 4, 86,500 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना? 3,46,000। उसमें से एडजस्ट कितना कर लेना हमने? 38,400 हम लोगों ने एडजस्ट कर लेना है। 38,400 हमने एडजस्ट कर लिया, 38,200 सॉरी 200 है ना, 38,200 एडजस्ट कर लिया, और 10 में से 2 निकाल दो 8, 17 में से 8 निकाल दो 9, और 3 में से 3 निकाल दो 0। 309,800 हमारे क्वेश्चन का हैव टू रिसीव। उसके बाद 86,500 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 एंड 86,500। 86,500 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,59,500। उसके बाद 86,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 86,500। उसके बाद 86,500 एंड 86,500। ठीक है। उसके बाद 200 मल्टीप्लाई बाय 4, 800 एडजस्ट कर लिया, हैव टू रिसीव 0। 200 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 एडजस्ट हो गया। अभी भी एक्सेस कितना बच गया? 1600 एक्सेस था, जिसमें से एडजस्ट कितना कर लिया? 8 और 2 1000। 600 अभी भी एक्सेस है, तो जो एक्सेस है उसको आगे तो लेके जा नहीं सकता हूँ, उसको क्या कर दूंगा मैं? रिफंड। रिफंड कितना आ जाएगा? 600। चलिए, उसका 200 मल्टीप्लाई बाय 3, 600। 200 मल्टीप्लाई बाय 1, 200, 200, 200। इसने आपको, हाँ मैं आपको कर रहा हूँ, इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी, इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके बाद फॉरफिट हो गया। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जब आपका बंदा फॉरफिट हो जाए उसके बाद टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पुत्र, ये आपने टेबल बनाना नहीं है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन ने क्या लिखा हुआ है कि इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी, इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उसके बाद फॉरफिट हो गया। जब भी फॉरफिट हो जाए उससे आगे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे फाइनल कॉल की कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो मेरी कैलकुलेशन कहाँ अंदर करेगी? शेयर अलॉटमेंट 1, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट कॉल 1, शेयर फर्स्ट कॉल 2। ये हमारा कुल मिला के टेबल बन गया। ठीक है, अब इसके थ्रू हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो राजक, मेन कहानी तो मेन गेम तो सारी टेबल की है ना, टेबल हमें समझ आना चाहिए, टेबल समझ आ गया तो सारी क्लियर। ठीक है जी, चलो इसकी जर्नल एंट्रीज लिख देते हैं। सबसे पहली एंट्री फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। कितनी एप्लीकेशन है जल्दी बोले? 1,70,000 आई थी, याद करो। मल्टी, अच्छा मैं 10 रुपीज को फिर अप कर दिया, कैसे था? 2, 4 + 1, 3 + 1, 1 + 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दो तो कितना हो जाता है? 3,40,000। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या रहेगी? शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच? 3,40,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने शेयर्स का क्वेश्चन है जल्दी बताओ मुझे? कितने शेयर्स का क्वेश्चन है? 1 लाख ना, शेयर्स तो 1 लाख ही रहेंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एप्लीकेशन का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी, 2 लाख। उसके बाद राजेश, संजना इधर देखो, उसके बाद राजेश सबसे पहले मैं रिफंड करता हूँ टू बैंक। देखो मैंने यहाँ पे बड़ा नीट एंड क्लीन रिफंड ये लिखा हुआ, रिफंड ये लिखा हुआ, रिफंड ये लिखा हुआ। हौसला रखो, हौसला, सारी एंट्री टैली होएगी। कैसे? 20 + 29,400, 49,400 + 600, 50। तो बैंक में आ गया
बैंक को क्रेडिट कर दिया ना हमने, तो रिफंड की एंट्री बैंक वापस कर दिया, बाकी पैसा एडजस्ट कर लो शेयर अलॉटमेंट में। वैसे तो मैं आपको बताऊं 340 में से 250 निकाल दो 90 आएगा, लेकिन ये 90 मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब एडजस्ट देखना ना, 1 2 1 2 1 2 1 2, क्योंकि ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है, अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट को मैंने उठा लिया, तो इन सब का टोटल करते हैं। इधर देखना 400 1200 1200 0 39 200 30 9 नहीं शुरू से शुरू करते हैं। इधर देखो 1200 400 400 1200 राजे, फिर देखो इधर, हाँ दो बार लेंगे 39 200 9800, अलॉटमेंट में 1 और 2 दोनों देखते हैं, 38 200 800 और 200, इन सब का टोटल पक्का 90,000 बनेगा। 0 0 4 2 6 2 8 और 8 16 और 2 18 और 10 28, चेंज हो रहा है, 2 9 9 18 और 9 27 और 1 28, 2 कैरी 3 3 6 और 2 8, राजी 88 800। एक 1200 कुछ और था, मैंने 2 बार नहीं लिखा, या तो फिर वो 38 200 39 200 और 9800, रिफंड में 20 चला गया, 1200 ये है और ये 400 है। राजी एक बार चेक करो कैलकुलेशन, 400 1200 39,200 9,800 38,200 800 एंड 200, कैलकुलेशन तो यही बन रही है, कैलकुलेशन तो हमारी यही बन रही है। चेक करो भाई, सर 89,800 बन रहा 89,000, है, 800 ये 89 का बन रहा है। 89,800। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, ये बन रहा है 400 प्लस 1200 प्लस 39,200 प्लस 9,800 प्लस 38,200 प्लस 1,000, 89,800 बन रही है। कैलकुलेशन में कोई देखो प्रॉब्लम तो नहीं हम लोग कर रहे? एट 38,200 बन रही है अभी, 49,098 इंटू 4 39,200 और 98 2,700 का 1,200, बड़ी अजीब बात है यार। सिक्स इंटू ये 6 ही है। 2 12, 2 इंटू 2 400, इसमें से ये माइनस करा, इसमें से ये माइनस करा, 9,800, 40,000 माइनस 9,800 इंटू 2, ये जा रहा है सर, ये था ये सर, ये जा रहा है 78,400 ही आ रहा है। 78,400 में से हमने 39,200 एक एडजस्ट कर लिया और 9,800 एक एडजस्ट कर लिया, 29,400 रिफंड में चला गया। सर 86,400 यहाँ पे हाँ, ये 86,400 है। अच्छा, ये 86,500 नहीं है, नहीं, वही आ रहा है। 90,000 माइनस 900 माइनस 2,700, हाँ 86,400 है, ये 400 है। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 105,600 मल्टीप्लाई बाय 2, 38,400 एक्सेस से, तो यहाँ पे भी 38,400 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 38,400 आ जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा 90,000, तो आपका वही 90,000 बन जाएगा जो हमारा इसमें आएगा। ठीक है, हाँ वो अपन कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 38,400, तो यहाँ पे हैव टू रिसीव 200 से कम हो जाएगा, 309,600 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक ही कैलकुलेशन ने कितनी दिक्कत खड़ी कर दी, कैलकुलेशन सही होना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे चलें,
चलो पहली दो एंट्री सब आपको समझ में आती हैं। हमने क्या समझा कि पहली एंट्री बैंक वाली तो होनी है, दूसरी एंट्री में रिफंड आएगा। तो आज मैंने इसी क्वेश्चन में ना आपको दो तरह के रिफंड सिखा दिए। कौन कौन सा रिफंड सिखा दिया? एक तो जो रिजेक्ट कर दिया वो वाला रिफंड सिखा दिया, और ये वाला रिफंड आपको अक्सर बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन पेपर में जरूर आता होता है कि क्वेश्चन ने क्या बोला कि अलॉटमेंट के बाद जो भी एक्सेस है उसको रिफंड कर दो। तो हमने क्वेश्चन को अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद जो भी बचा उसको हम लोग रिफंड में ले लिए थे, राइट। ये बात क्लियर होगी। अब चलते हैं एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 कौन सी होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरी एंट्री कौन सी होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर्स का क्वेश्चन है जल्दी बोलो? 1 लाख। अब अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपीज लेने, कैसे कैसे? 1 लाख इंटू 4 शेयर कैपिटल का, 1 लाख इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो ये कितना बन गया मेरे बेटा? 5 लाख। ये कितना बन गया मेरे बेटा? 4 लाख। और ये कितना बन गया? 1 लाख। ओके चलिए अब एंट्री करते हैं पैसा रिसीव करने की। तो पैसा रिसीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी एरियर्स है वो डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे भी एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अच्छा अलॉटमेंट के एरियर किसके हैं पूरे क्वेश्चन में? पूरे क्वेश्चन में अलॉटमेंट के एरियर इस बंदे के हैं। इसका हैव टू रिसीव कुछ है ही नहीं। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन ऐसा भी बोल देता है कि हैव टू रिसीव, तो लेना तो कुछ नहीं, क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि क्वेश्चन में अलॉटमेंट के एरियर है। अभी मेरे से एक बच्चे ने डाउट लिया, सर क्वेश्चन तो कह रहा है कि उसके अलॉटमेंट में एरियर है, लेकिन जब मैं एरियर की कैलकुलेशन करता हूं वहां पे 0 आ रहा है, क्योंकि एरियर में क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज कर दिया। क्या कंफ्यूज कर दिया? कि उसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का कुछ लेने वाला ही नहीं था। तो इस क्वेश्चन में एरियर 0 ही रहेगा। क्यों? इसका अलॉटमेंट का एरियर किसी का नहीं है। अलॉटमेंट का एरियर किसका है? इसका। तो अगर इसका अलॉटमेंट का एरियर है, अलॉटमेंट इसका लेने कितने वाला है? 0 रुपीज लेने वाले हैं। तो 0 रुपीज लेने वाले हैं, तो वो हमने एरियर का 0 रख दिया। ठीक है, तो एरियर को आप चाहे डिलीट भी कर सकते हो, एरियर की कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सीधा एंट्री डालो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चलिए बैंक के लिए आ रहा हूं, तो बैंक के लिए आ रहा हूं, इन दोनों को पिक करोगे, इन दोनों को पिक करोगे, इन दोनों को पिक करोगे, इन दोनों को पिक करोगे और इन दोनों को पिक करोगे। चलो मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते हैं। 3200, 900, 9600, 2700, 39,200, 9,800 ना, ये तो कैलकुलेशन में लेना ही ना। दोबारा से 32 और 900 ले लिया, राइट। 96 और 27 ले लिया, राइट। इसका हैव टू रिसीव 0, इसका हैव टू रिसीव पिक करते हैं। 29,600 नहीं, ये फर्स्ट कॉल है। हैव टू रिसीव इसका पिक करोगे 309,600, 86,500 और इधर कुछ नहीं। चलिए टोटल करते हैं मेरे बेटा। 9 और 2 11 और 6 17 और 7 24 और 6 30 और 5 35, 3 कैरी, 9 6 15 2 17, 17 और 3 20 और 9 29 और 3 32, अगेन 3 कैरी, 8 और 3 11, 412 500 बनता है। राजे वो तो आपकी बात ठीक है, 412 500 नहीं बनना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 5 लाख और 90 का, यहाँ पे 4,10,000 बनना चाहिए। कैलकुलेशन देखो प्लीज यार, ये गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में। 87,500 इधर देखो 32 और 900, सर 86,400 हो जाएगा ना वहाँ पे। इधर देखो 9600 और 2700 और ये तो रिफंड में चला गया, इसका कुछ नहीं है। इसका 309600 कर 86,400 हो जाएगा। ये, अच्छा ये भी 400 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 86,400 का क्वेश्चन है ना, तो फिर नीचे वाली भी मेरे ख्याल से चेंज करने पड़ेंगे। ये भी 400 होएगा, ये भी 400 होएगा। ये आप टेबल बनाओगे ना तो उस टाइम आप खुद कैलकुलेशन सही करना। इसको क्या करना है, इसका एक बार मुझे वैल्यू 86,400 इंटू 3 2,59,200। चलिए 309,600 309,600 और 86,400, डेट्स इट। 0 0 9 2 11 6 17 और 7 24 और 6। राजे गड़बड़ हो रही है यार, क्या कर रहे हैं हम लोग यार, आप लोग भी क्वेश्चन ढंग से सॉल्व ही नहीं करवा रहे हो मुझे से। 32 और 900, 96 एंड 2700, 0 और 0, 309,600 और 86,400। और किसका अलॉटमेंट का हैव टू रिसीव? ये 0 चल रहा है क्वेश्चन में, हैव टू रिसीव।
3,09,600 वाला कलर है शायद से। 86,400 into 4 minus 3,400। ये 3,72,000 है। 30 720। देख लो, उसी ने एंड तक हमें परेशान करा हुआ है। 3,07,200 और ये कितना बन, ये 86,400 ही रहेगा। 4 2 6 और 7 13 और 6 19 और 2 21 और 9 30, 3 कैरी, 9 3 12 और 3 15 और 2 17 और 7 24 और 6 30, 3 कैरी 8 और 3 11, 1 कैरी 4,10,000। तो बैंक में कितना बन गया? 4,10,000। लो भी, तो 5 लाख और 4,10,000 का जो डिफरेंस है वो हमेशा हमारे क्वेश्चन में ऊपर पड़ा रहेगा। जो 5 लाख और उसका डिफरेंस है वो हमेशा हमारे क्वेश्चन में ऊपर पड़ा रहेगा। तो राजे एक चीज़ समझ में रखना कि अगर आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन गलत होएगी तो सारा क्वेश्चन आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। चलो ये बात क्लियर होगी, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स की अगेन? 1 लाख इंटू 4, जिसमें से 3 रुपीज़ किसके? 2 + 1 है। 3+1 तो बेटे बच्चे फिर यहाँ पे तो 4 ही लिखूंगा ना। शेयर कैपिटल में मैंने 3 लिख दिया और 1 लाख के बाद मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लिख लिया। टोटल तो 4 लाख ही लेना ना हमने। तो ये कितना बन गया? 4 लाख। ये कितना बन गया? 3 लाख। और ये कितना बन गया आपका? 1 लाख। ये बात क्लियर होगी। अब पैसा टर्न आती है पैसा रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलिए तो बैंक में अब चेक करेंगे। रेड पेन से चलाता हूँ। बैंक में क्या क्या लेना, बोर्ड पे आ जाओ भाई। ये दोनों लेने हैं, ये दोनों लेने हैं, ये दोनों लेने हैं, ये दोनों लेने हैं और ये दोनों लेने हैं। अभी पहले एरियर फाइंड आउट करते हैं। 2700 + 9 35, 35 + 80। इधर मेरी तरफ आ जाओ बेटा। फर्स्ट कॉल पे आ चुका हूँ। फर्स्ट कॉल के सामने क्रॉस वालों को मैं पिक कर रहा हूँ। 27 और 9 कितना होता है? 3600। और उसके बाद 81 और 27 कितना होता है? 10,800। और एरियर में कितना है? 600 और 200 800। 0 0 8 8 14 और 2 20, 2 कैरी 5, 15,000 एरियर्स में बन गए। बोलो हाँ या ना? ठीक है मेरे बेटा। इन सब का टोटल करा तो टोटल निकल के आ रहा है 1500 हमारे क्वेश्चन में। 1500 नहीं 15,200 हमारे क्वेश्चन के एरियर में चले गए। ओके, अब इधर देखो एरियर को तो हमने पिक कर लिया अलग से। अब बैंक वाली एंट्री भी देखो। 29,600 प्लस 9,800 प्लस 259,200 259,200 प्लस 86,400 बस कितना? 85,000 पूरा। तो राजे फिर ये 15,000 ही होएगा या तो नहीं सर 15,200 आया उसका तो। मेरे बेटा फिर ये देखो ना क्या करवा रहे हो। 86,400 मल्टीप्लाई बाय 3 करियो, 259,200 ही है। पता नहीं यार क्या कर रहे हो यार। एक मिनट। 8 6 14 और 2 16 और 4 20, 2 कैरी 9 9 18 और 6 27 और 6 33 2 35, 3 कैरी 8 और 5 13 और 2 15 और 3 18, 1 कैरी 385 ही बन रहा है मुझे। 385 बन रहा है ना। ये 15,200 बन रहा है आप कह रहे हो। पता नहीं मुझे क्या कर रहे हो यार। यस सर 15,600 बन गया। चलो जी एक बार इसकी कैलकुलेशन देखो। 27 और 9 36 होता है और 8 और 2 10, 10,800 होता है। और इधर 600 और 200 800 होता है।
2700 प्लस 900 प्लस 8100 प्लस 2700 प्लस 800 15,200। अब इसका 29,600 हमने लेना है। 29,400 आता है 98 into 300 थोड़ा ये कैलकुलेशन फिर उस टाइम आप बोल लो ना। जैसे ही आएगा 384,800 बन गया। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 384,800। टोटल कितना बन गया? कैलकुलेशन ही सारी गलत करवाई हुई है यार आप लोगों ने। अगर आप कैलकुलेशन ही गलत लिखवा रहे तो क्वेश्चन कहाँ से सही हो जाएगा आपका? पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो उसके बाद रही होगी आपकी फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल के बाद हमारा क्वेश्चन चला गया फॉरफीचर में। फॉरफिट किसको करना हम लोगों ने? इसको, क्योंकि इसको कब फॉरफिट करना हमने? फर्स्ट कॉल के बाद। अब फर्स्ट कॉल के बाद इसको फॉरफीचर की एंट्री डालते हैं इस वाले की। तो इसकी फॉरफीचर की एंट्री ये डालने लगा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। क्या लिखने वाला हूँ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने क्रॉस होगा तो उसको डेबिट कर देना। टू एरियर्स, जितने भी एरियर्स हैं क्वेश्चन में, बाकी शेयर फॉरफीचर हमारे क्वेश्चन का बैलेंस इन फिगर रहेगा। ठीक है मेरे बेटा। चलिए तो कितने शेयर्स हैं? 200। 200 को मल्टीप्लाई बताओ किससे करूं? 2 + 4 + 3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गया। और अगर आपका क्वेश्चन फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो गया तो फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट लो ना। 2 + 4 + 3 कितना होता है? 9 रुपए। तो 200 × 9 कितना होता है? 1800। क्या इसके कोई प्रीमियम के सामने क्रॉस है? एक ये वाला प्रीमियम के सामने क्रॉस है, SA2 के सामने, शेयर फर्स्ट कॉल 2 के सामने। तो जिस प्रीमियम के सामने क्रॉस है उसको डेबिट कर दो। टोटल एरियर्स कितने हैं? 600 और 200 800। तो जब बैलेंस इन फिगर है 800, 1800 200 बैलेंस इन फिगर रहेगा 1200। वो हमारे क्वेश्चन में किस में चल जाएगा? शेयर फॉरफीचर में। डन हो गया। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग शेयर फाइनल कॉल की एंट्री के साथ। शेयर फाइनल कॉल की एंट्री क्या रहेगी? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब याद रहे कितने से रहेगी? 1 लाख के साथ? नहीं, 1 लाख में से मैंने 200 हटा दिए। अब मेरा क्वेश्चन चला गया 99,800 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसमें से 99,800 मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर कैपिटल का होता है, 99,800 मल्टीप्लाई बाय 1 सिक्योरिटी प्रीमियम का होता है। तो 99,800 इंटू 2 कितना होगा? जल्दी बोलो। 1,99,600 और 99,800 और ये भी रहेगा 99,800। उसके बाद एंट्री रहेगी पैसा रिसीव करने की। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या डालूंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब बैंक के लिए मैं जाता हूँ। बैंक के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो बैंक के लिए ये दोनों एरियर्स में है और ये दोनों एरियर्स में है। राजे टोटल करो 900 + 900 1800 और 27 + 27 कितना होता है? 54। 54 और 64 7200 आपके क्वेश्चन का एरियर में आ गया। 72 बेटा ये दोनों एरियर में आएंगे ना, ये वाले दोनों और ये वाले दोनों, डेट्स इट। उसके बाद 98 + 98 कैलकुलेशन करवाना मेरे से। 98 और 98। उसके बाद 86,400 एंड 86,400। 0 0 8 8 16 और 4 20 और 4 24, 2 कैरी 9 9 18 और 2 20 26 और 2 32, 3 कैरी 8 8 16 19। 192,400। 192,400 + 7,200 कितना होता है? 199,600। हाँ इधर देखो ऊपर भी कितना है? 199,600 199,600। डन हो गया ये। चलो अब करनी है अपन ने फिर से फॉरफीचर की एंट्री। अब फॉरफीचर की एंट्री के लिए क्या मैं ऊपर से बोर्ड को रब कर दूं? थोड़ा सा यहाँ से कर दूं? चलो चलो अब फॉरफीचर की एंट्री करने जा रहा हूँ मैं। तो फॉरफीचर की एंट्री किसकी कर रहा हूँ मैं? इन दोनों की। तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम उसको डेबिट कर देना टू एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। अब मेरे बेटा क्योंकि इकट्ठे 2 फॉरफिट हो रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन इसकी वर्किंग में अलग अलग करेंगे, लेकिन बाहर उसको इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, पहले सिर्फ इसको फॉरफिट कर रहा हूँ। तो ये 900 × 10 होएगा 9,000। 10 क्यों होएगा? क्योंकि ये फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है। इसका प्रीमियम कितना है? 900 ये 1800 के सामने क्रॉस है तो प्रीमियम के सामने क्रॉस है, उसको डेबिट कर दिया। उसका टोटल एरियर्स फाइंड आउट करो। 39 + 9 27 + 9 36, 36 और 18 कितना होता है? 36 और 18 54। उसके बाद जो बैलेंस इन बचा वो शेयर फॉरफीचर में 10,800 में से 54 निकाल दो, 54 ही बनेगा, 5400। ठीक है, अब दूसरे की टर्न आ गई। दूसरे की टर्न के लिए मैं क्या बोलूंगा? 27 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो
27,000, इसका प्रीमियम 27 प्लस 27 54 के सामने क्रॉस है, उसको डेबिट कर दिया। टोटल फाइंड आउट करोगे 81 एरियर्स 2700 2700 2700 7 7 14 7 21 और 1 22 2 कैरी 8 2 10 और 14 16 16,200। तो मेरे बेटा बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर दो। 27 और 5 32,400 माइनस 16,200 16,200 आपके क्वेश्चन की बैलेंसिंग फिगर है। ये बात समझ में? अच्छा, इसका टोटल करके बाहर लिख लो। 27 और 9 कितना? पेपर में आपको ये वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 36 18 और 54 कितना होता है? 72 16 और 5 21,600 16 और 5 21,600। ये बात समझ में आती है? अब टर्न आती है रीइशू की। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? अब रीइशू की टर्न ध्यान से समझना, रीइशू की एंट्री ध्यान से समझना। तो रीइशू के लिए आपको क्वेश्चन ने क्या बोल दिया? रीइशू के लिए आपको क्वेश्चन ने बोला, कहता आपने रीइशू किसको करना है? कहता आपने रीइशू उसी को करना है। क्वेश्चन ने यहाँ पे रीइशू की बात बोल दी है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। कहता टोटल 2000 शेयर्स रीइशू होते हैं। कितने शेयर्स रीइशू होते हैं टोटल? 2000, जिसके अंदर राम और मोहन सारे हैं। राम सारा है, मोहन सारा है, जो बचा बैलेंसिंग फिगर वो सोहन है। 2000 शेयर्स रीइशू होते हैं, जिसमें से राम के सारे, मोहन के सारे, बाकी बचा सोहन। अच्छा, इसका नाम पता क्या था? इसका नाम था मोहन, इसका नाम था सोहन और इसका नाम था राम। तो राम के तो 200 शेयर्स हैं, मोहन के कितने शेयर्स हैं? 900। तो इसके कितने होंगे? 900। अब ये क्योंकि सारे के सारे रीइशू हो गए, इसका फोरफीचर की एंट्री कहाँ पे है? ये रही। इसके फोरफीचर की एंट्री ये रही। तो इसका फोरफीचर कितना है? 1200। तो बोल सकता हूँ इसका यूजेबल अमाउंट कितना है? 1200। इसके भी सारे के सारे रीइशू हो गए, तो ये इन दोनों में से ये कौन सा? ये फर्स्ट वाला। इसका कितना आ गया? 5400। तो सारे का सारा इसका यूजेबल अमाउंट है। अब ये कितना है? ये इसका फोरफीचर कितना है? 16,200। अब याद रखना 16,200 जो है वो कितने शेयर्स का है? 2700। तो मुझे रीइशू कितना करना है? 900। तो ये बन गया 13। तो इसको कैलकुलेट कर लो 5400। बोलो हाँ है ना? तो राजे राम क्योंकि सारे का सारा रीइशू हो गया, मैंने इसका सारे का सारा शेयर फॉरफीचर उठा लिया। मोहन क्योंकि सारे का सारा रीइशू हो गया, मैंने इसका सारे का सारा शेयर फॉरफीचर उठा लिया। सोहन जो है वो आधा रीइशू, कुछ अमाउंट रीइशू हुआ, तो उसका मैंने कुछ अमाउंट कैलकुलेट करके ये नहीं। तो टोटल यूजेबल अमाउंट कितनी आ जाती है? 5 और 2 5 और 1 6 और 5 11 12,000 रुपये आपके पास यूजेबल अमाउंट आ जाता है। बोलो हाँ या ना? 12,000 हमारे पास क्या आ गया? यूजेबल अमाउंट। अब क्या करना है? अब रीइशू की एंट्री कर दो। रीइशू की एंट्री करेगी बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, अगली शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। 2000 शेयर इशू है @9, तो कितना बन गया? 18,000। 2000 इधर यूज हो गया, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 2000 × 10 20,000। टोटल यूजेबल अमाउंट कितना निकाला आपने? 12,000। 12,000 में से यूज कितना हो गया? 2000। तो आपके क्वेश्चन का जो कैपिटल रिजर्व रहेगा वो कितना रहेगा? 10,000। सही में आती है? इसको नोट डाउन कर लेना। इसके पहले आप अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसको खुद सॉल्व करके मुझे आंसर दोगे, ठीक है? आकांक्षा मेरा मोबाइल लेके आना बेटा। ये हमें भी पहले करना है। नहीं, पहले आप अगला क्वेश्चन शुरू करें। लो भी अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ, कैसे है? 400 है। हाँ 86,400। चल मिलता हूँ मैं, तो 10 मिनट में आ गया बस। मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्यूशन है। ठीक हो गई? तो इसका आंसर कल टैली करवा ले मेरे से।
ठीक है सर, मेरा ना वो इसमें ना एरिया सर ऐसा हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक आ रहा है एंड में कि एरिया टू एरिया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगले क्वेश्चन में समय के मतलब कल आके डिस्कस करेंगे सर, कल बुलाते। ओके बेटा, बाय बाय। हाँ भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कहता एक्स लिमिटेड है एक, जिसने ना आपको 10,000 शेयर्स के लिए इनविटेशन दिया है, मतलब कि वो 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती है। अब ध्यान से सुनना, कितने शेयर्स इशू करना चाहती है? 10,000। बट अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशंस जो हैं वो कितनी आती हैं? 8,000। ओहो, देख रहे अगर तो थ्रेटिकली क्वेश्चन आ गया। थ्रेटिकली क्वेश्चन पता क्या बनता कि हमें 90% कम से कम एप्लीकेशंस आनी चाहिए। वो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि 90% अगर एप्लीकेशन आती है तभी हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपने ये प्रोस्पेक्टस सारे रद्द मान लिए जाएंगे। लेकिन ये अब 8,000 की अगर मैं यहाँ पे 9,500 लिख लूँ तो भी क्वेश्चन बन गया, क्योंकि वो 90% से ऊपर हो गया। बट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, प्रैक्टिकली क्या होता है। अगर मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूँ ना, और अगर मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई 9,600 की, ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्योंकि ना बेसिकली जब भी कोई भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है, तो जैसे ये कंपनी है, ये पब्लिक है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने, इधर से पब्लिक ने 10,000 शेयर खरीदने हैं, तो कंपनी ना डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं जाती। कंपनी अपने 10 के 10,000 शेयर्स का जो लमसम ठेका होता है वो एक अंडरराइटर्स को दे देती है, और वो अंडरराइटर्स को गारंटी, अंडरराइटर शेयर कंपनी को गारंटी देते हैं कि हम 10,000 शेयर इशू करवाएंगे। अगर पब्लिक से करवा दिए तो भी है, अगर अपनी नहीं तो कम बढ़ गए तो वो अपनी जेब से कंपनी से लेंगे। तो प्रैक्टिकली तो जितने इशू करने हैं उतने इशू होते ही हैं। लेकिन अगर हमें बुक्स में क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी चाहिए, मतलब कि जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उसका जितने शेयर्स अलॉट करने हैं उसका मिनिमम आपके पास एप्लीकेशंस कितनी आनी चाहिए, मिनिमम 90% आनी चाहिए। बट असली में 100 की 100% ही आती है, या 100% से ज़्यादा आती है, 100% से कम कभी भी नहीं आती। क्योंकि हमेशा कंपनी डायरेक्ट पब्लिक के साथ डील नहीं कर सकती, कंपनी ने अंडरराइटर्स के पास जाना है। अंडरराइटर्स ने प्रॉमिस करा होता है कि मैं सारे शेयर इशू करवाऊंगा, या तो पब्लिक के थ्रू करवाऊंगा या खुद करूंगा। तो अगर पब्लिक से कम आते हैं तो वो थोड़े से खुद कर लेते हैं, डेट्स इट। चलिए, एक्स लिमिटेड हु इनवाइटेड 10,000 एप्लीकेशंस ऑफ ₹10 ईच पेबल एज 2 ऑन द एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, and the balance in 2 equal calls. तो 2.5 एंड 2.5 बोल सकता हूँ। क्वेश्चन वाला जो बाकी बैलेंस बचा, ₹2 किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ। ₹3 किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। जो बाकी बचा उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, बाकी बचा ₹5। 5 का 2.5 इसका, 2.5 इसका। तो चलिए, पहली बात इस क्वेश्चन में क्या सीखनी है हमें कि टोटल 10,000 क्वेश्चन ने एप्लीकेशंस मंगवाई हैं। वो अलग बात है कि हमें एप्लीकेशंस आई कितनी है? 8,000। तो राजे पहली बात, इस क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन 8,000 से होएगा, 10,000 का कोई भी रोल नहीं है। अब अगर मैं बोलूं 10,000 लोग आ जाएं, अब लोग आए 8,000, तो मैं सारी डीलिंग किन लोगों के साथ करूंगा? 10,000 के साथ ही 8,000। अगर मैं बोलूं 2 करोड़ बंदे आ जाओ, बंदे आए 15, तो बोलो मैं डीलिंग 2 करोड़ के साथ करूंगा या 15 के साथ करूंगा? 15 के साथ ही करूंगा। तो 10,000 का कोई भी लेना देना नहीं है। 10,000 हमारे क्वेश्चन में वो तो हमारी इन्विटेशन है ना कि हमने 10,000 को इन्विटेशन दिया, लेकिन लोग मेरे पास कितने आए? 8,000। इसको बोल देते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस। तो जब भी क्वेश्चन आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का होएगा तो हमारा क्वेश्चन उतने से ही सॉल्व होएगा जितनी आपके पास एप्लीकेशन आई है। मैंने इन्विटेशन कितनों को दिया, डज नॉट मैटर रहेगा। ठीक है जी, 8,000 से सारा क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता राम हु अप्लाई, अब ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन में जो हमारी वर्किंग बन जाएगी, अब ध्यान से सुनो, ऐसे ना बोर्ड पे आ जाए मेरे बेटा। 8,000 को 8,000 देना क्वेश्चन ने, अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को प्लीज। 8,000 को 8,000 देना क्वेश्चन ने। कहता राम हु अप्लाइड, राजे अप्लाइड हो या लोटेड हो, वैल्यू तो सेम रहने वाली है, क्योंकि 8 को 8 है। तो अगर यहाँ पे राम हु अप्लाइड, यहाँ से माइनस कर दो और उसको अलग से लिख देते हैं। क्या करा भाई साहब इसने, राम ने क्या करा? राम हु अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स, डू नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल बट ही क्लियर इज ड्यूज विद द फाइनल कॉल। अच्छा, इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दी, इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी, लेकिन जब सेकंड कॉल आई ना तो इसने आपको ये दोनों अमाउंट दे दी, इसने आपको ये दोनों अमाउंट दे दी। ये क्वेश्चन बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है? कहता मोहन हु हैव 600 शेयर्स, चलो जी 600 को और माइनस कर दो, तो 600 को अलग से लिख देते हैं, बोर्ड पे रहोगे, 600 को अलग से लिख दिया। तो मोहन हु हैव 600 शेयर्स
पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद द अलॉटमेंट। अच्छा, इसने अपनी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों की दोनों किसके साथ दे दी? अलॉटमेंट। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा आपकी फीस 5000 5000 5000 5000 4 बारी में है, तो आपने सारी की सारी एक ही बारी में दे दी, तो यही क्वेश्चन ये बन गया। कहता उसने अलॉटमेंट के साथ ही अपनी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दे दी, ठीक है। कहता सोहन हु हैव 300 शेयर्स। अच्छा, 300 को और माइनस कर देते हैं क्वेश्चन से, 300 को इधर लिख दिया मैंने, इसका क्या फॉल्ट है भाई? कहता डू नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अच्छा, इसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, और उसके बाद क्वेश्चन इसको फॉरफीचर में ले गया। तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें आ गई। पहली चीज क्या आई? ये देखो, ये वाली चीज का नाम क्या है? कॉल्स इन एडवांस। ये वाली चीज का नाम क्या है? रिकवरी ऑफ एरियर्स। ये वाली चीज का नाम क्या है? एरियर्स तो हुए और उसके बाद उसको फॉरफिट कर दिया। चलो फाइनल कितना रह गया? 1300 निकाल दो, 8000 में से रजे 1300 निकाल दो, 6700, और ये भी बन गया 6700। तो एक बेस ये बन गया, एक बेस ये। रजे इसकी वर्किंग थोड़ी सी ध्यान से सुननी है मेरे से। अभी नॉर्मल वर्किंग चलाते हैं। सबसे पहले तो एक्सेस फाइंड आउट करो। व्हाट इज योर एक्सेस? एक्सेस कितना पूरे क्वेश्चन में? 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल, ठीक है जी। चलिए पहले इसका 400 को सॉल्व कर लो। 4 × 3 1200, 4 × 2.5 1000, 4 × 2.5 1000, 6 × 3 18, 6 × 2.5 15, 6 × 2.5 15, 300 × 3 900, 3 × 2.5 750 एंड 750। इसका कर लो 6700 × 3 कितना होता है राजे? 20100, जीरो एडजस्ट होएगा, 20100। 67 × 2.5 कितना होता है राजे? प्लीज कैलकुलेट करना। 16750, 6700 × 2.5 16750। अब हमने ना इसकी थोड़ी सी ड्राइंग करनी है। ड्राइंग देखो इधर मेरी तरफ आओ। इसने आपको ये नहीं दिया, बट याद रहे ये दोनों के दोनों उसने इसके साथ दे दिया, मतलब कि फाइनल कॉल एरियर में नहीं है इसके। इसने आपको ये दोनों स्टार मार्क कर रहा हूँ इसके सामने, ये दोनों इसने आपको इसी के साथ दे दिया, और इसने आपको ये नहीं दिया और उसके बाद फॉरफिट हो गया, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब ध्यान से सुननी है। एंट्रीज देखते हैं इसकी 2 मिनट में। इसकी एंट्रीज देखो। पहली एंट्री क्या रहेगी राजे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। क्वेश्चन तो 8000 का ही है ना, 10000 का कोई रोल नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में। 16000। उसके बाद दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन 16000 टू शेयर कैपिटल 16000 ही रहेगा, कोई एडजस्ट नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगली एंट्री देखते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। राजे कितना होता है जल्दी बोलो? 8000 × 3 कितना हो गया? 24। अब टर्न आ गई हमारी पैसा रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर्स तो है ही नहीं इस क्वेश्चन, है एरियर्स हैं, एरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। राजे देखो मन में ना बहुत सारी बातें आ रही हैं, क्या करे, कुछ नहीं करना, सिर्फ अलॉटमेंट के ऊपर फोकस करो। कुछ नहीं करना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ फोकस ऑन द अलॉटमेंट। सिर्फ फोकस जो है वो अलॉटमेंट के ऊपर रखो, और किसी के ऊपर फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ अलॉटमेंट के ऊपर। अब ये बताओ अलॉटमेंट में क्रॉस किसके आ गया? अलॉटमेंट में क्रॉस किसके आ गया? सिर्फ 1200 के आ गए, हाँ या ना? मैंने राजे ये तो ड्राइंग हमने बना ली जो बनानी थी, लेकिन अब सिर्फ फोकस किसके ऊपर करना है? फोकस सिर्फ अलॉटमेंट के ऊपर करो। अलॉटमेंट के सामने क्रॉस किसके आ गया? 1200 के सामने क्रॉस है तो उसको एरियर में लिख दो। 1200 के सामने क्रॉस है, उसको एरियर में लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके सामने क्रॉस है, नहीं, बैंक में जाएगी अमाउंट। इसके सामने क्रॉस है, नहीं, बैंक में जाएगी। इसके सामने क्रॉस है, ना, बैंक में जाएगी। अब इन तीनों का टोटल करके बताओ, 20100 और 1800 और 900, इन तीनों का टोटल कितना होता है? 22800। ये 22800 मैंने कहां से निकाला? 20100, 1200 तो एरियर में जा चुका है, 1800 और 900, ये मैंने सिर्फ पिक करा। ओके हो गया। तो सिर्फ फोकस अलॉटमेंट के ऊपर है। अलॉटमेंट के जिसके सामने क्रॉस है वो एरियर में चला गया, जिसके सामने क्रॉस नहीं है वो बैंक में चला गया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद बात आती है, अब कहानी चलाओ। ये दोनों पैसे देखो, ये तो पहले इस वाली ड्राइंग को समझ लो, ये तो बात ही खत्म होगी। इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का सेकंड कॉल के साथ दिया, तो इसको सेकंड कॉल का टाइम देखेंगे जाके।
लेकिन यहां पे थोड़ी सी बात समझ में नहीं आ रही कि ये दोनों पैसे ना, ये दोनों पैसे मुझे अलॉटमेंट के टाइम आ रखे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ फोकस ऑन द अलॉटमेंट। जैसे ही आपने अलॉटमेंट के ऊपर फोकस करा तो आपने 22,800 और 1,200 निकाल दिया। इसका टोटल कितना होता है जल्दी बोलो, 24,000। अब टैली करो, 24 और 24 का डिफरेंस, ऊपर कितना बड़ा हुआ है, 0 ही रहेगा, ठीक है। अब जब जैसे ही आपका अलॉटमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अब पिक करो, ये 1,500 और ये 1,500 आपके पास आया, हाँ या ना? अगर आया तो बैंक में ऐड कर दो 3,000। कौन कौन सा 3,000 आया, 1,500 ये, 1,500 ये, 3,000 आया। किस चीज का आया, एडवांस का। इसको लिख सकता हूं, टू कॉल इन एडवांस। कितना, 3,000। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 25,800, एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,200, टू शेयर अलॉटमेंट 24,000, टू कॉल इन एडवांस 3,000। ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अच्छा, 8,000 इंटू 2.5 कितना होता है, 20,000। बोलो हाँ या ना, कितना होता है, 20,000। अब अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर अकाउंट डेबिट, एडवांस भी आएगा एक नाम का, एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। एडवांस का नाम होता है कॉल इन एडवांस। अब ध्यान से सुनना, फोकस 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 सिर्फ और सिर्फ, फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल के ऊपर है। फोकस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल, रेड पेन फर्स्ट कॉल का, फोकस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल के ऊपर, और किसी के ऊपर फोकस नहीं चाहिए मुझे। फोकस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल के ऊपर। अब फर्स्ट कॉल में चेक करो, क्या इसके सामने कोई क्रॉस है, बैंक में जाएगा। क्या इसके सामने क्रॉस है, हाँ, एरियर में जाएगा। एरियर में तो डाल ही दो 1,000 रुपए। क्या इसके सामने कोई क्रॉस है, सर ये ना उसने पैसा पहले ही दिया हुआ है, ये अब तो नहीं देगा, इसने पहले दिया हुआ है, तो इसको किस नाम से लिख दो, कॉल इन एडवांस के नाम से। इसके ऊपर फोकस करो। इसके सामने क्रॉस है, इसको भी एरियर में लिखो। तो एरियर में 2 आ गए ना, 1,000 और 750, टोटल कितना होएगा, 1750। मेरी बात समझ में आती है। सिर्फ फर्स्ट कॉल के ऊपर फोकस करो और कुछ नहीं देखना। फर्स्ट कॉल में इसके सामने क्रॉस नहीं है, बैंक में जाएगा। इसके सामने क्रॉस है, एरियर्स में जाएगा। इसके सामने स्टार है, स्टार का मतलब कि इसने पहले ही पैसा दिया हुआ है, इसको एडवांस के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। और इसके सामने क्रॉस है, ये एरियर में जाएगा। ये दोनों मैंने एरियर में डाल दिए और ये मैंने कॉल इन एडवांस में डाल दिया। बाकी बचा 16,750, वो बैंक में डाल दो, 16,750। टोटल करो मेरे बेटा, 16,750, 16, 17, 18,500, 20,000 बन जाता। टोटल आपका क्वेश्चन भी कितने का, 20,000। समझ में आती है। उसके बाद अगली एंट्री, अगली एंट्री रहेगी हमारी शेयर फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल की एंट्री देखते हैं। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स का, 8,000 इंटू 2.5, अमाउंट तो वही 20,000 बनेगा। उसके बाद अगली एंट्री बैंक की, बैंक एरियर एडवांस टू शेयर फाइनल कॉल, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर। कुछ बैंक में जाएगा, कुछ कॉल इन एरियर में जाएगा, कुछ कॉल इन एडवांस में जाएगा, टू शेयर फाइनल कॉल। कैसे कैसे। अब राजेश सिर्फ फोकस किसके ऊपर चाहिए, फाइन। अब मैं ब्लू पेन यूज करूंगा। ब्लू पेन का मतलब वो फोकस वाली चीज रहेगी। ब्लू पेन का मतलब क्या रहेगा, सिर्फ फोकस करना उसके ऊपर। फोकस करो इसके ऊपर बस, फोकस करो इसके ऊपर बस, फोकस करो इसके ऊपर बस, फोकस करो इसके ऊपर बस। अब ब्लू पेन देखो, इसके सामने क्रॉस है, इसके सामने क्रॉस है, नहीं राजे नहीं है ना, क्योंकि इसने तो ये दोनों इसके साथ दे दिया, मतलब कि इसने फाइनल कॉल तो दी होगी ना, तभी मैंने इसके सामने क्रॉस नहीं मार्क करा हुआ। इसके सामने क्रॉस है, नहीं क्रॉस तो नहीं है, लेकिन स्टार है। स्टार कितना है, 1500, तो स्टार है 1500, उसको कॉल इन एडवांस के नाम से लिख दिया। ठीक है जी। इसके सामने क्रॉस है, हाँ, इसको एरियर में लिख दिया 750। अब क्रॉस किसके सामने नहीं है, 16,750 के सामने नहीं है और 1000 के सामने नहीं है, टोटल 17,750। बोलो हाँ या ना। 17,750 प्लस 750, 18,500 प्लस 1,500, 20,000। बोलो ये बात समझ में आती है। तो हमारी एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 17,750, कॉल इन एरियर 750, कॉल इन एडवांस 1,500 टू शेयर। ठीक है सर। अब ना जब मैं फाइनल कॉल के ऊपर आया हूं ना, ये दोनों क्रॉस फाइनल कॉल के साथ आए हुए हैं। मैं कि इसका मतलब क्या कि इसने ये, अच्छा फोकस फाइनल कॉल के ऊपर था, फाइनल कॉल खत्म हो गई। अब जैसे ही फाइनल कॉल का फोकस खत्म हुआ, अब मैं दूसरी चीजें देखने गया। तो दूसरी चीज देखने गया कि इसने 1,200 और 1,000 ने ना, क्रॉस था दोनों के सामने, क्रॉस मतलब ये दोनों एरियर में थे, लेकिन इसने अपने पैसे ना यहाँ पे दे दिए। तो जल्दी बोलो, पैसा आया गया, डेबिट क्रेडिट कैश, बैंक अकाउंट डेबिट होएगा कितने से, 1,200 और 1,000, 2,200। एक काम करो, बैंक को डेबिट कर दो 2,200। किस नाम से, किसका पैसा आया ये, कौन सा पैसा आया ये, एरियर्स का पैसा आया। इसको क्या नाम बोल दूंगा, कॉल इन एरियर्स। कितना,
2200, क्योंकि जब ये नहीं आया था 1200 रुपये नहीं आया था, इधर देखो, जब ये 1200 नहीं आया था मैंने इसको एरियर के नाम से डेबिट करा था। अब पैसा आ गया तो एरियर को क्रेडिट करके खत्म कर दो और बैंक में एंट्री डाल दो। तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट 17,750 प्लस 2200, एरियर्स अकाउंट डेबिट 750, एडवांस अकाउंट डेबिट 1500, टू शेयर फाइनल कॉल इतना, टू कॉल इन एरियर इतना। सिंपल। ये आपका 3 कॉन्सेप्ट हो गए। पहला, एरियर्स की रिकवरी भी होगी इसमें, एडवांस का कॉन्सेप्ट भी हो गया इसमें, और एरियर जो चलता रहा, ये तो नॉर्मल एंट्री। अब कौन सी एंट्री रहेगी क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री बची, वो किसकी एंट्री बची, फोर फीचर की। चलो फोर फीचर की एंट्री हम लोग कर देते हैं। फोर फीचर की एंट्री में क्या करना है हमने, किसको फोरफिट करना हमने, जल्दी बोलो, हमने इस वाले को फोरफिट करना है। कितने शेयर है भाई साहब इसके पास, जल्दी बोलो, शेयर कैपिटल 300 इंटू 10 3000, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके क्वेश्चन में 0 रहेगा। 2 एरियर्स, कितने एरियर है मेरे बेटा, 750 750 1500, टू शेयर 4 फीचर, बैलेंसिंग फिगर रहेगा 1500। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज, लास्ट रीइशू कर दो। रीइशू की एंट्री 2 ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर 4 फीचर टू शेयर कैपिटल, और एक और रहेगी शेयर 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कहता 200 शेयर इशू हो गए 9 के हिसाब से। लो जी, 200 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1800, 200 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 200, टोटल हो गया 2000। अब देखो कितना था फोर फीचर, 1500 में से 200 यूज हो गया, कितना रह गया 1300। अरे नहीं खोतो, हाँ ये जो शेयर 4 फीचर कितने शेयर्स का है, 300 का, 1500 किसका है 300, रीइशू कितने हुए हैं 200, तो 200 का कितना होता है 1000, 1000 में से यूज कितना हो गया 200, तो 800 हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद बहुत कुछ है जो हमारा कवर हो गया, और ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई इसमें। ठीक है जी, अब दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हाँ भी करण बोलो बेटा, तो लेट हो गया बेटा, चलो यार नोट डाउन कर लो इसको। क्या कह